हेलो टू ऑल क्यूरियस कैट्स आउट देयर। आज एक सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको सुनना तो बनता ही है। Bro, let's start today's video with a confession. तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ एक टीवी शो नहीं है। इट्स एन इमोशन। मैं खुद इस शो को देखते हुए बड़ी हुई हूँ। जब भी दिन खराब होता है या बहुत स्ट्रेस होता है तो गोकुल धाम के सारे लोगों को देख लो और चिंता दूर हो जाती है, isn't it? It's a show that spread pure happiness. बट एज एन ऑडियंस जब हम किसी चीज से इतना प्यार करते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अगर हम शो की पॉजिटिव चीजों को सर आंखों पर बिठाते हैं तो उनके नेगेटिव पॉइंट्स पर बात क्यों ना करें। हमें राइटर्स को आंसरेबल बनाना पड़ेगा, उनसे सही क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे ताकि शो का स्टैंडर्ड हमेशा टॉप नॉच रहे। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट बात पर आज पर्दाफाश करते हैं। हाउस द मेकर्स misleads a missed a huge opportunity for women's empowerment और कैसे हमारी प्यारी माधवी भाभी को हमेशा अंडररेट रखा हुआ है। अब ध्यान से सोचो, जब भी शो में एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट या मॉडर्न थिंकिंग वाली लेडी को ग्लोरीफाई करना होता है तो वो किसको करते हैं, मतलब मेकर्स किसको ग्लोरीफाई करते हैं? बबीता जी को, है ना। उन्हें हमेशा सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन और हाइप मिलती है और सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी, जस्ट बिकॉज शी फिट्स इनटू द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन टेलीविजन। वो वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती हैं, फिटनेस कॉन्शियस हैं और उनका लाइफस्टाइल काफ़ी ग्लैमरस दिखाया जाता है। बट अगर हम लुक्स को थोड़ा साइड रखकर सच्ची इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करें तो पूरे गोकुल धाम में एक अकेली वर्किंग बिजनेस वुमन कौन है? शी इज माधवी आत्माराम बीडे। माधवी एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं जहां उनके हस्बैंड बीडे हमेशा ट्यूशन इनकम और खर्चों को लेकर टेंशन में रहते हैं, पर माधवी कभी किसी पर बोझ नहीं बनी। उन्होंने घर बैठे अपना खुद का अचार पापड़ का होम बिजनेस खड़ा किया। ये उन लाखों इंडियन वुमेन का रियल फेस है जो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए दिन रात हसल करती हैं। रिमेंबर दैट स्पेशल एपिसोड जब अमिताभ बच्चन जी तक उनके हाथ का स्वाद पहुंचाया गया था? यहाँ पर राइटर्स से एक सवाल बनता है। हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यह है कि काम करने वाली लेडी से ज़्यादा जो ग्लैमरस और मॉडर्न लेडी हो उसको महान बनाया जाता है। माधवी के बिजनेस माइंडसेट को हमेशा बैकग्राउंड में डाल दिया गया क्योंकि उनके हाथ में मसाला लगे होते हैं, या नहीं, महंगे मॉइस्चराइजर्स नहीं। और इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर इतना नेचुरल और दिल के पास से दिखाने वाली एक्ट्रेस और उनकी एक्टिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और कॉमिक टाइमिंग एकदम टॉप नॉच है। जब बीड़े गुस्से में चिल्लाता है तो माधवी जिस तरह से एक सिंपल शांत एक्सप्रेशन से पूरे सीन का मजा बढ़ाती है ना, वो कमाल का है। उनकी एक्टिंग में रत्ती भर भी ओवर एक्टिंग नहीं लगती है ना। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वक्त के साथ राइटर्स ने उनके कैरेक्टर के बिंदास नेचर को थोड़ा कम कर दिया है। इन अर्ली एपिसोड्स 2008 से 2012 में माधवी काफी स्ट्रॉन्ग और खुल के कर बोलने वाली थी जो बीड़े की कंजर्वेटिव बातों को तुरंत कॉल आउट करती थी। पर अब धीरे धीरे उनके एक सेफ सीधी हाउसवाइफ के में सांचे में फिट करना चाह रहे हैं मेकर्स। जब बाकी महिला मंडल चाइल्डिश बातें करती हैं तब माधवी सबसे मैच्योर लगती है, पर फिर भी स्क्रिप्ट उन्हें हमेशा उतना क्रेडिट नहीं देती जितना वो डिजर्व करती हैं। चलो अब कुछ रियल लाइफ की बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। माधवी बीडे का रोल निभा रही एक्ट्रेस का नाम है सोनालिका जोशी। रियल लाइफ में सोनालिका जी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए इन हिस्ट्री किया हुआ है और साथ ही उनके पास फैशन डिजाइनिंग और थिएटर आर्ट्स की प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। और सबसे मज़ेदार बात, साथ ही बीड़े का रोल निभाने वाले मंदार और सोनालिका जी सिर्फ इस शो में हस्बैंड वाइफ नहीं बने। TMKOC से पहले, बरसों पहले, आई मीन शुड से, एक मराठी सीरियल आता था, वो उसमें भी हस्बैंड और वाइफ का रोल उन्होंने प्ले किया है। यही वजह से उनका ऑन स्क्रीन कनेक्शन इतना पुराना, नेचुरल और बेहतरीन लगता है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि हमें हमारा प्यारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा से कोई नफरत नहीं है। ये शो हमारी जान आज भी है और रहेगा, मतलब आई मीन टू से पुराने वाले एपिसोड्स, क्योंकि जो अब रिसेंट वाले एपिसोड्स हैं वो तो मैं नहीं देखती।
और वो बोरिंग हो चुके हैं, इरिटेट करते हैं। अब मैंने उस पे भी रोस्ट वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखना। और हमारे राइटर्स से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि जब आपके पास एक सच्ची हार्ड वर्किंग इंडिपेंडेंट वुमन का परफेक्ट मॉडल था, तो आपने उसे हमेशा ब्यूटी स्टैंडर्ड के पीछे क्यों छुपा दिया? ट्रू में सच्ची मेहनत का असली नाम माधवी भिड़े है और उनका पूरा क्रेडिट मिलना ही चाहिए। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि शो को माधवी भाभी की बिजनेस लेगेसी को थोड़ा और सेलिब्रेट करना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड हाँ, नाउ द कैट इज आफ्टर द बैग।